हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा अपनी डॉटर इन लॉ से। शी इज सृष्टि। शी इज रनिंग हर ओन ज्वेलरी ब्रांड बाय द नेम ऑफ परिश्री। तो आज हम सृष्टि से जानना चाहेंगे कि ये परिश्री क्या है। So, Parishri is a jewelry brand. We started in 2020, and it's a jewelry brand where we are trying to combine Indian culture with modern aesthetics. Right. So, each and every piece जो भी आप हमारी jewelry का देखेंगे, it will tell a story in its own. उसके पीछे कोई concept, कोई story, and it will be a pure piece of pure artistry and कारीगरी. उसमें कारीगरी जरूर दिखेगी हर piece में. We are trying to do Indian craftsmanship in every piece कि वो अच्छे से दिखे हर piece में। सृष्टि, मुझे पता चला था कि तुम्हारी जो ज्वेलरी है कैंस फिल्म फेस्टिवल में भी गई हाँ थी। जी पापा, लास्ट ईयर गई थी। उसके बारे में क्या क्या स्टोरी थी उसकी? आई थिंक वो हमें भी नहीं पता था कि कैंस में जा रही है। हमारी वेबसाइट पे बस ऑर्डर आया था बाय द स्टाइलिस्ट, एंड जब व्हेन वी फाइनली सॉ द पिक्चर्स वी वर लाइक ओह इट वेंट फॉर कैंस, इट वाज लाइक दैट। मैंने ये भी सुना है कि कई सेलिब्रिटीज ने तुम्हारी ज्वेलरी पहनी है। सो वो कभी कभी बाय पीआर भी जाता है और कभी कभी बाय चॉइस सेलिब्रिटीज ऑर्डर भी कर लेते हैं। भाई बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि इट इज रियली गुड जॉब कि तुम लोग इतनी कम एज में अडानी की डॉटर तक, मैंने सुना है कि डॉटर इन लॉ ने भी आपकी ज्वेलरी को कभी सेलेक्ट करा था। इवेंट पे पहना था। तो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। अब मैं ये जानना चाहता हूँ सृष्टि कि ये जो परिश्री है इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, क्या थॉट था तुम लोगों का, कब शुरुआत करी, सब कुछ इसके बारे में। ओके, सो ऑनेस्टली इसके पीछे कोई ऐसा थॉट प्रोसेस था नहीं। बचपन से ही ऐसा था कि एजुकेशनली एंड देन वी विल गेट मैरिड और वी विल वर्क इन बिटवीन फॉर 1-2 months, सो इट वाज लाइक दैट। बट ड्यू टू कोविड हम लोग बहुत ज्यादा फ्री थे, सो वी थॉट टू स्टार्ट विद समथिंग। एंड उसी टाइम पे मी एंड माय पार्टनर परिधि, we were saving money for a luxury bag. मतलब जो भी we were saving every penny and we were like we will buy a Gucci bag out of it. Okay. But there was a choice कि अब हमें Gucci bag लेना है या परिश्री में इन्वेस्ट करना है। Wonderful. So we thought कि इन्वेस्ट करके देख लेते हैं, गुची बैग तो बाद में कभी ले लेंगे। सो वी स्टार्टेड परिश्री विद दैट, एंड फिर वो धीरे धीरे अपने आप सीरियस होता चला गया, बिल्ड होता चला गया। व्हेन वी स्टार्टेड टू गेट ऑर्डर्स, इनिशियली 6 months तक ऑर्डर्स भी नहीं आए थे, बट रैंडमली जब एक दिन ऑर्डर आया, देन वी वर लाइक ओ ऑर्डर भी आ रहा है, पीपल आर बाइंग इट। तब सीरियसनेस ग्रो हुई उसके लिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, ये जो तुम लोग कहाँ तो गुची बैग लेना चाह रहे थे और कहाँ जो है गुची बैग छोड़ के अपना काम शुरू कर दिया, तो एक तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कंजम्पशन और क्रिएशन का। तो इसके बारे में क्या व्यू है आपका? आई थिंक उस टाइम तो, आज मैं आपको ये स्टोरी बता रही हूँ, बट उस टाइम तो शायद हमने इतना थॉट भी नहीं दिया था। बट इफ आई लुक बैक, तो हमने क्योंकि उसको इन्वेस्ट किया इनटू आवर क्रिएशन ऑफ परिश्री, तो अब हम कितना भी उससे कंज्यूम कर सकते हैं। कंजम्पशन आई थिंक इज जस्ट अ डेकोरेशन ऑफ लाइफ, बट क्रिएशन आपकी लाइफ एक्चुअली बनाता है। तो आई थिंक आज की जनरेशन शुड ऑल्सो लर्न टू इन्वेस्ट। इन्वेस्टमेंट से ही वो एक आपका लाइफ टाइम बनता है। वेरी गुड भाई। जो वर्किंग थॉट है, हमारी जनरेशन के कुछ थे, हमारे फादर की जनरेशन के कुछ थे, आप लोगों की जनरेशन के कुछ हैं, तो आप क्या डिफरेंस पाते हो वर्किंग थॉट्स में? आई थिंक आपकी जनरेशन को पेशेंस रखना आता था, हमारी जनरेशन इज रनिंग आफ्टर प्रॉफिट एंड सक्सेस इंस्टेंटली। देन आपकी जनरेशन शायद फैमिली स्टेबिलिटी के लिए वर्क कर रही थी, बट आज की जनरेशन को प्रूव भी करना है, मतलब वो खुद को प्रूव करने के लिए ज्यादा काम कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ फैमिली सिक्योरिटी। तो वो एक बहुत मेजर डिफरेंस है। आपकी जनरेशन से हमें पेशेंस रखना सीखना चाहिए, बट हमारी जनरेशन कुछ नया करने की भी कोशिश कर रही है, बिकॉज जब हम खुद को प्रूव करने का ट्राई करते हैं, तब हम सिर्फ वो एक चीज में स्टेबल नहीं रहते, हम उसमें अलग अलग चीजें भी ट्राई करते हैं। ट्रू, वेरी गुड। अच्छा, ये जो परिश्री का जब फॉर्मेशन हुआ, तो तुम लोग बहुत यंग रहे होगे, तो क्या क्या चैलेंजेस तुम्हें आए उसको अपने ब्रांड को बनाने में, अपने काम को जोड़ने में, उसको
आगे बढ़ाने में? जब हमने एकदम स्टार्ट किया ना, तब कोई भी लेजिट कोई भी हमें सीरियसली नहीं लेता था। हम इनिशियली बस सैंपल्स बनवा रहे थे, तो हमारे कारीगर उसे किसी भी रेट पे कोट करते थे, बट हमें उसे किसी भी रेट पे बनवाना भी पड़ता था क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। उस टाइम हमें कॉस्टिंग का आइडिया भी नहीं था कि किस कॉस्ट पे क्या बनना चाहिए। हम जिसके भी पास जाते थे वो बोलता था मिनिमम 5 किलो काम तो लाओ मैडम। अब शुरू में 5 किलो काम तो कहाँ से ही लाएं। ट्रू। हम एकदम स्टार्ट करते टाइम जब हमने सोचा एक कारीगर को इन हाउस ही रखते क्योंकि वो हमारी बात मान रहा था, तो हम टूल्स लेने आर्टिस्ट शॉप पे गए थे और वो उसने हमें एकदम साइड में बिठा दिया। ही वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद हैविंग अस एट हिज शॉप। मतलब वो कोई वेट नहीं दे रहा था आप? कुछ भी नहीं। उसने बोला मैं आपको सब निकाल के दे दूंगा, आप बस लिस्ट दे दो। एंड फिर जाते टाइम भी ही वाज लाइक मैडम आप अगली बार से अपने किसी कारीगर को ही भेज देना, आप मत आना। अच्छा, तो वो हेजिटेंट हो रहा था क्योंकि आप नए थे या वो आपसे बात करना नहीं चाह रहा था? मतलब आई थिंक वहां पे इतनी फीमेल्स आती ही नहीं होंगी टूल शॉप पे खुद टूल्स लेने। हम तो इसलिए गए थे जिससे हमें हर रेट का आइडिया रहे, हमें कुछ पता सीखने को मिले। बट उसको तो बिल्कुल भी नहीं समझ आया हम क्यों आए हैं। तो उसने नेक्स्ट टाइम से बोला कि आप मत ही आना। स्ट्रेंज। तो आई थिंक खुद को प्रूव करने के लिए काम को प्रूव करना बहुत जरूरी है। उसमें वो कंसिस्टेंसी आने से आज सब लोग सीरियसली लेते हैं। हम जब फर्स्ट टाइम जेमस्टोन्स लेने गए थे तब उन्होंने एकदम 10x प्राइस पे जेमस्टोन्स दिए थे और कोई आइडिया नहीं। उन्होंने बोला बस ये आज ले रहे हैं, सबको लगा कि बस शौक है इनका, पूरा हो जाएगा। इट वाज लाइक दैट। तो वो इनिशियल चैलेंजेस बहुत ज्यादा थे। राइट। अब तो क्योंकि सब देख रहे हैं, सब एवरीबॉडी इज आल्सो अर्निंग आउट ऑफ इट, तो फिर सब सीरियसली भी लेते हैं। वेरी गुड। बहुत काफी स्ट्रगल से निकल के तुम लोग आगे आए हो। हर जगह तुम्हें इनिशियली सबको ही करने पड़ते हैं, लेकिन तुम जैसे इतने यंग थे और अभी स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ निकल के आए थे, रियली दैट इज वेरी ग्रेट ऑन योर पार्ट। अच्छा, आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया, ये जो जेनजी जो है खास तौर पर, वो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और भी जितने भी मीडियम्स हैं, इनके ग्लैमर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। तो इसमें क्या सच्चाई लगती है आपको? इसमें भी कुछ सच्चाई है या मतलब क्या, व्हाट इज योर व्यू ऑन इट? ओके, सो आई थिंक सोशल मीडिया इज जस्ट 10% ऑफ द रियल बिजनेस। उस पर सिर्फ वो ग्लैमर दिख रहा है। सिर्फ इट इज नॉट लाइक आप सिर्फ ब्रांड लोगो बना लो, पैकेजिंग डिसाइड कर लो और सोशल मीडिया पे उसे डाल दो और आपकी ब्रांड उतनी ही है। आई फील 90% तो उसका पीछे का स्ट्रगल है। व्हेन वी क्लोजली वर्क विद आर्टिजन्स, तो उस टाइम पे हमें उनके अकॉर्डिंग अपने डेज प्लान करने पड़ते हैं, उनके फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग सब प्लान करना पड़ता है। देन वर्क फ्लो, डेड इन्वेंट्री, इन सब में भी बहुत ज्यादा चैलेंजेस आते हैं जो सोशल मीडिया पे कभी दिखते ही नहीं क्योंकि वो तो ग्लैमरस फोटोशूट के पीछे छुप जाते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक बात है। तो उसमें और फिर जब हम एक्चुअली सबके साथ लेबर के साथ काम कर रहे होते हैं तो उसके और भी बहुत सारे हिकअप्स होते हैं। वो एक फॉर्मल मेल सिस्टम या प्रेजेंटेशन सिस्टम की तरह नहीं है। इट्स अ वेरी ट्रस्ट बेस्ड, रिलेशन बेस्ड सिस्टम। राइट। मतलब मेरा, जैसे आप मूवी देखने जाते हो, एक ग्लैमर वर्ल्ड दिखती है आपको, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखती हैं, जेम्स बॉन्ड दिखते हैं, गाड़ी चलाने वाले दिखते हैं, बट दैट इज नॉट द ट्रुथ। और उसमें स्पेशल इफेक्ट से कैसे क्या कर दिया जाता है, वो सब जो है सच, वो जो है हमारे स्क्रीन पर आती है, उसके बैक बिहाइंड क्या स्टोरी है किसी को नहीं मालूम। किसी को भी नहीं पता। एग्जैक्टली इसी तरीके से है ये बात। अच्छा, जैसे ये तुम्हारी जो बिजनेस अब तुम कर रहे हो, तो तुम्हारी फैमिली लाइफ से इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? आई थिंक इनिशियली हर चीज का बैलेंस, इनिशियली क्या अभी भी हर चीज का बैलेंस बना के तो चलना ही होता है। वर्क लाइफ, फैमिली लाइफ बैलेंस, एंड आई थिंक वो सभी को बनाना होता है, बीट अस और बीट यू, एनीबडी, सब लोग वो एक बैलेंस बना के चलते हैं। एंड स्पेशली इन इंडिया कोई भी अकेले कुछ भी नहीं कर सकता। दे नीड एवरीबडी अराउंड देम टू बी समवेयर, टू डू समथिंग। नहीं, दैट्स गुड। मुझे याद है कि जब हम लोग पहली बार मिले थे, जब तुम और पार्थ एक दूसरे से मिलने आए थे, तो तुमने मुझसे और स्मिता से और पार्थ से एक बात करी थी कि आई वांट टू कंटिन्यू आवर बिजनेस। तो मैंने कहा इट इज़ वेरी गुड, यू शुड बी, क्योंकि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, हम उनकी कोई भी आर्ट को किल नहीं करना चाहते, उसको और एनहांस करना चाहते हैं। हाँ, सो दैट इज व्हाट, लाइक
इन आवर कंट्री स्पेशली कोई भी अकेले कुछ भी नहीं कर सकता, उसमें फैमिली सपोर्ट, आपके रिलेटिव्स का सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट, सबका ही सपोर्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो इंडियन फैमिली सिस्टम ने, इसने किस तरीके से आपको सपोर्ट करा या डिमोट करा आपके इस बिजनेस की ग्रोथ में? आई थिंक उसमें आई वुड नॉट जस्ट लाइक टू से कि सिर्फ प्रोज ही थे, कॉन्स भी थे। लोगों को लगता था कि ये सिर्फ अभी के लिए पॉसिबल है, आगे तो कैसे पॉसिबल होगा, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एंड लाइफ गोज ऑन। बट देन उसमें फैमिली का सपोर्ट बहुत मेजर रहा। उधर मेरे बरेली से पापा, उन्होंने बोला नहीं हम इस टाइप की फैमिली देखेंगे, एंड थैंकफुली उस टाइप की फैमिली मिली कि जिन्होंने उसको बहुत अच्छे से वेलकम किया। थैंक यू। बहुत अच्छे से वेलकम किया, तो उसी से सब कुछ पॉसिबल है, अकेले तो क्या ही possible। नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको अगर कोई गाड़ी चलानी है तो उसके दोनों पहिए बराबर के चाहिए। राइट। ट्रक का पहिया और बैलगाड़ी का पहिया साथ नहीं चल सकते, है ना? Exactly। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगा कि तुम क्या देखते हो कि आज की दुनिया जैसे है, ये कंट्रोल्ड है या इंडिपेंडेंट है? व्हाट इज योर व्यू ऑन इट? आई थिंक आज की दुनिया बहुत ज्यादा फ्री हो गई है, बट टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड भी हो गई है। हमें फ्रीडम तो मिला, लाइक अब कोई भी कहीं से बैठ के काम कर सकता है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बट देन ऑल द डेटा इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय देम, तो हम कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड भी हैं ऑब्वियसली। और हाँ, आजकल हर एक चीज तो स्क्रूटनी में है एक हर तरीके चीज, से। मतलब वट एवर वी आर डूइंग, Doing- किसी के घर में अगर कैमरास भी लगे हैं तो दे आर ऑल्सो अंडर स्क्रूटनी, किसी के पास तो जा ही रहा है वो डेटा। ये जो ग्लोबल शिफ्ट हो रहा है इतना ज्यादा, इसके बारे में क्या व्यू है? आई थिंक पहले हमारा कंपटीशन सिर्फ हमारे आसपास के मार्केट से रहता था। सिंस एवरीथिंग हैज बिकम ग्लोबल, अब वो कंपटीशन भी ग्लोबल हो गया है, एंड देन ग्लोबल शिफ्ट की वजह से प्राइसिंग, रॉ मटेरियल की प्राइसिंग, मार्केट में अपने आप को खुद को विजिबल करना, ये सब कुछ जितना इजी हो गया है उतना ही डिफिकल्ट भी हो गया है। ट्रेंड्स को फॉलो करना, उस मतलब अगर हमें वो एक फ्रीडम है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो वो एक कंट्रोल भी है कि हमें अंडर द ट्रेंड्स ही करना है। राइट। एक आखिरी सवाल, हाउ परिश्री हैज मेड यू अ डिफरेंट पर्सन? I think Parishri has completely changed me. I was a absolute different person before Parishri, but I think Parishri has taught me patience. More than money, it has taught me patience. More than anything else, it has given me a discipline of life. It has told me, it has showed me that I am more responsible towards the society. आज परिश्री से मैं सिर्फ खुद के लिए responsible नहीं हूँ. There are more than 25 people who are working with us. I'm responsible for their families. So it has made me a complete different person. It has made you much more independent and confident, I feel. Yes. एक पर्सनल सवाल पूछूं, तुम जैसे काम करते हो डेली अपने 9 से 5 या 6, 7 जितने बजे तक भी बिजी रहते होगे, तो तुम्हारी जो मदर इन लॉ हैं उनका क्या रिएक्शन या व्यू रहता है इसमें? आई थिंक अगर मैं बिजनेस देख रही हूँ, बाहर जा रही हूँ, तो वो फिर उसके पीछे घर देख रही हैं, तो वो बैलेंस जो बन पा रहा है वो शायद मेजरली उनकी वजह से बन पा रहा है। तो ग्रेट। हाँ, बिकॉज किसी को तो देखना ही होगा ना, कुछ तो करना ही होगा। मैं मॉर्निंग और इवनिंग के क्योस देख सकती हूँ, बट ड्यूरिंग द डे भी बहुत कुछ चलता है। आई रियली अप्रिशिएट योर थॉट्स। तुम जो है बहुत अच्छे तरीके से अपनी फैमिली को भी बैलेंस कर रही हो और अपने बिजनेस को भी बैलेंस कर रही हो। दैट इज ग्रेट। आई होप आपको हमारा ये कन्वर्सेशन अच्छा लगा होगा। परिश्री से कुछ इनपुट्स वर्किंग वुमेन को मिलेंगे कि वो कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करें और अपनी फैमिली में और बिजनेस में किस तरीके से तालमेल बिठाएं। वो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू एवरीवन।